रहमान आज अडियाला जेल में खान साहब के साथ मुलाकात हुई है। अलकादर यूनिवर्सिटी, हम आपको उस केस के हवाले से कुछ न कुछ बताते हैं। ये वो केस है जिसमें खान साहब और बीबी दोनों ट्रस्टीज़ हैं। ट्रस्टीज़ कभी मालिक नहीं हुआ करते। इस केस में प्रोसिक्यूशन के अपने गवाह ने एडमिट किया है कि स्टेट को कोई लॉस नहीं हुआ है, और ये भी एडमिट किया है कि खान साहब और बुशरा बीबी ने कोई ज़ाती मुफाद की कोई चीज़ नहीं ली है। ये भी ऐसा बेसलेस है। जिस तरह कल आप लोगों ने देखा, नेब ने खुद एडमिट कर लिया कि तोशाखाना का केस सस्टेनेबल नहीं है और वो जजमेंट सस्पेंड हो गई है, सेंटेंस। इसी तरह ये भी उससे ज़्यादा बेसलेस केस है। ये सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की केसेस चल रही है। इंशाअल्लाह ताला जब भी आज़ाद अदलिया के सामने ये आएंगे, ये सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे। आज खान साहब के साथ जजेस के लेटर पे भी बात हुई है और मुल्क की सियासी सूरत हाल पे बात हुई है। सबसे पहले तो इस बात का इयादा करना चाहते हैं कि बुशरा बीबी को एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरह उसको कन्विक्शन हुई है 14 साल। उस केस में बीबी को रखा गया है, वो आइसोलेशन में है, घर में अकेली है। उसको हमें बहुत खदशा है, स्लो पॉइजनिंग बीबी की जा रही है। खान साहब ने आज मीडिया के सामने कहा है कि स्लो पॉइजनिंग पे हमें शदीद खदशा है। इस स्लो पॉइजनिंग की जिम्मेदार इस मुल्क के ताकतवर हल्के होंगे, क्योंकि इस वक्त बीबी की कस्टडी, बीबी जिसके कंट्रोल में है, जो उस घर जिसके कंट्रोल में है, वो लोग बीबी के बाज़ाबिता तौर पर मुतालबा करते हैं कि बीबी के सेहत का हर हाल में ख्याल रखा जाए। ये हमारा अंदेशा है कि स्लो पॉइजनिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया, ये बहुत खुशाइंद है, लेकिन उन केस में उस लेटर में अदलिया की आज़ादी का आंसर शामिल है। जज साहिबान ने सिर्फ ये नहीं कहा कि वो किस सरकमस्टांसेस से गुजर चुके हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि अदलिया के में आज भी इंटरफेरेंस हो रही है। इसलिए हम खान साहब की तरफ से भी मुतालबा करते हैं चीफ जस्टिस साहब से कि वो फुल सुप्रीम कोर्ट बनाएं, फुल कोर्ट बने और इसकी तह तक जाए और वो इक़दाम करे जो इंश्योर करे कि अदलिया हमेशा के लिए आज़ाद हो और अदलिया के काम में कोई इंटरफेरेंस ना करे। साथ ही हम ये कहते हैं चीफ जस्टिस साहब से हमारा मुतालबा है कि जिस तरह बाकी केसेस जल्द से जल्द कंक्लूड हो गए, इसी तरह हम आपसे मुतालबा करते हैं, इल्तिजा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि 9 मई पे जो कमीशन की पिटीशन हमारे सामने हम फाइल कर चुके हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में 25 मई से पेंडिंग है। उस पर बाराए मेहरबानी बेंच बना करके उसका फैसला किया जाए। इसी तरह खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का एक केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हम वो भी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि उस पर भी जल्द से जल्द पिटीशन बेंच बना करके उसका फैसला किया जाए। इसी तरह हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि जो रिगिंग से हमने पिटीशन फाइल की है कि फार्म 45 की विक्ट्री को फार्म 47 में किस तरह शिकस्त में तब्दील किया गया, वो सारी मटीरियल हम सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल कर चुके हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करते हैं कि उस पे बेंच बना करके उसका भी फैसला करें। खान साहब ने आज स्ट्रांगली मजम्मत की है इलेक्शन कमीशन की इस डिसीजन को कि इलेक्शन कमीशन ने KPK में सेनेट का इलेक्शन रुकवाया है। हम इलेक्शन कमीशन से ये भी मुतालबा करते हैं कि आज आपने KPK में इलेक्शन रुकवाया। हम आपको यही कह रहे थे कि जब असम्बली नामुकम्मल थी और जब ईवान नामुकम्मल था, तो फिर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन कैसे हुआ, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन कैसे हुए। उस वक्त हम यही पॉइंट आउट कर रहे थे कि पहले रिज़र्व सीटों के फैसला हो जाए, रिज़र्व सीटों के लोग ओथ उठा लें, फिर उसके बाद आप प्रोसेस कंप्लीट करें। लेकिन उस वक्त इलेक्शन